सो लेट अस स्टार्ट विद योर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, क्या बोलता है? मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। व्हाई इज दिस? दिस इज बिकॉज electron microscope is more powerful than light microscope. Yes, it is more powerful as it uses a beam of electrons which has wavelength longer than that of photon. No, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से पावरफुल है, ये बात सही है, बट वेवलेंथ लॉन्गर है, ये बात सच नहीं है, तो ये तो नहीं। ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। दैट इज ट्रू। यस, रेजोल्यूशन पावर, आप जो रेजोल्यूशन चेक कर दो, आपने वो किया होगा, बड़ा नॉब होता है, छोटा नॉब होता है माइक्रोस्कोप में, 10x होता है, 40x होता है, 100x होता है, देखा होगा, है ना? तो वो रिजॉल्विंग पावर जो है वो काफी हाई होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है, ये बात सच है, बट मोर द एक्चुअल डिफरेंस इज द रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल डजंट मैटर हियर एज सच बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आयोनाइजिंग रेडिएशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स-रेज। ओके, then student wishes to study cell structure under a microscope having 10x eyepiece and 45x objective। 10 times resolution वाला eyepiece है, 45 times resolution वाला objective है। He should illuminate the object by which of the following colors to get the best possible resolution। तो बेस्ट रेजोल्यूशन कब आएगा आपको? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसमें, और एक्चुअली इसमें तो फिजिक्स है पूरा, बायो है भी नहीं, है ना? अगर आप देखोगे वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए तो आपको स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए, एकदम से सिंपल सी बात है ना? अब ये जो कलर्स दिए हुए हैं विबग्योर, आपको पता ही है, जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड है ना, येलो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है? ब्लू की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू। होता क्या है कि ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे अच्छे से फैलेगा, तो अच्छा रेजोल्यूशन अपने को निकाल के देगा। ये लॉजिक है। स्काई का कलर भी ब्लू होता है, आपको पता ही है, क्योंकि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रेजोल्यूशन पावर ड्यू टू, ऐसा क्यों है? बिकॉज लो वेवलेंथ लाइट सोर्स है, इसलिए आपको ऑप्शन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आप देखेंगे तो मैंने बताया ना ये गलत है ना, क्योंकि लॉन्गर नहीं होती ना वेवलेंथ, तो शॉर्टर होती है, तो दैट इज वाई लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से आपका, और जितना लोअर वेवलेंथ उतना अच्छा रेजोल्यूशन। ये तो तीनों क्वेश्चन से प्रूव हो गया, ये बात आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट रिलेटेड टू numerical aperture, focal length of objective, focal length of eyepiece and tube length। of course आपकी focal length जो है eyepiece और objective दोनों की, वो obviously मैटर करती है, वो डिसाइड करती है कि आपका कितना मैग्निफिकेशन और कितना अच्छे से रेजोल्यूशन आपको दिखेगा। जो अपर्चर है, अपर्चर मतलब साइज ऑफ द अपर्चर, that does not play a role in the magnification, that just allows you to visualize। और कितनी लाइट अंदर जा रही है, the amount of light, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, पर मैग्निफिकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल, नीट 2019 का सवाल, और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, व्हाट डज दिस मीन? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? लैटिन शब्द है, एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लिटरली लैटिन में इस सेंटेंस का मीनिंग निकल के आता है। तो आंसर है इसका रुडोल्फ वर्कॉफ। रुडोल्फ वर्कॉफ का क्रेडिट अगर आप देखो तो दो चीजें हैं, और आप जब सेकेंड ईयर, जब आप एमबीबीएस मतलब मेडिकल कॉलेज में आप सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में जाते हो तो वर्कॉफ ट्रायड भी वहां पर पढ़ाया जाता है, वो भी इन्हीं भाई साहब ने दिया था। ठीक है, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीजें दी थी, एक तो ये सेंटेंस बताया था कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, और दूसरा इन्होंने बताया था जो 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं ना, रूबोर, कैलोर, डॉलर, ट्यूमर, मतलब रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन, इसके अलावा 5th कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन भी इन्हीं भाई साहब ने बताया था, उसका नाम था लॉस ऑफ फंक्शन। तो इनको दो चीजों का क्रेडिट दिया जाता है, एक ये सेंटेंस का क्रेडिट दिया जाता है, दूसरा लॉस ऑफ फंक्शन का। और एक्स्ट्रा मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इनको वर्कऑफ ट्रायड का भी
स्टैसिस ऑफ ब्लड फ्लो करके एक ट्रायड होता है पैथोलॉजी में, उसका क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो बर्कॉफ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने ये सेंटेंस दिया था। ओके, श्लिडिन एंड शॉन तो आपको पता ही है, इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी, सेल थ्योरी। एक्चुअली दोनों ने अलग अलग दी थी, श्लिडिन ने प्लांट्स के हिसाब से और शॉन ने एनिमल्स के हिसाब से, साथ में मिलकर कोलैबोरेट नहीं किया, बट एट द सेम टाइम दे गिव द सेम थियरी, दैट इज द आइडिया। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल थियरी? करेक्ट इनकरेक्ट का आ जाएगा तो मैंने क्या बोला, पेंसिल लो, लिखते जाओ, है ना। ओके, नाउ करेक्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ऐसा है क्या? नहीं, सेल थियरी में उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था जिसको क्लोरोप्लास्ट के आने से बदला जाना पड़े, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको क्या ढूंढना है, याद कर लेना, हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ये भूलना मत। मॉडिफाइड सेल थियरी मींस दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, नॉट करेक्ट। ऐसा कोई मॉडिफाइड सेल थियरी का सेंटेंस है नहीं कि केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होना ही चाहिए। सेल थियरी डज नॉट अप्लाई टू वायरसेस because they do not have cellular organization. Yes, absolutely true. Cell theory does not apply to viruses because viruses are at the threshold of living and non-living. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, हमने वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में डिस्कशन किया, है ना। तो आंसर है ऑप्शन सी, दे आर एट द थ्रेशोल्ड। श्लिडिन एंड शॉन, ऑब्वियसली ये क्या है, दे आर एसोसिएटेड विद सेल थियरी। अभी मैंने 2 मिनट पहले, ये 2 सेकंड पहले ये बात कही। श्लिडिन एंड शॉन 1838, 1839, दोनों का साल अलग अलग था, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बकवास। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज हाउ मच? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट? नाउ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज एक्चुअली 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 10⁻1 का फर्क होना चाहिए, है ना, 10⁻1 मीटर का फर्क होना चाहिए। बट बहुत स्मार्टली इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया, इन्होंने मिलीमीटर के सेंस में पूछ लिया, है ना, इन्होंने मिलीमीटर के सेंस में पूछ लिया ना। यानी कि अगर मैं मीटर के सेंस में लेता तो 10⁻1 होता, और मिलीमीटर मतलब और 1000 का फैक्टर लगा दो तो 10⁻4 हो गया ना। -1 की जगह आप -4 हो गया, क्यों? क्योंकि मिलीमीटर करना मतलब फिर डिवाइड बाय 1000 कर दिया ना, -1 का क्या, -4, मतलब कि ये हो गया 0.123 और चौथे नंबर पे 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखने में बड़ा सिली सा क्वेश्चन है, बट फालतू की मिस्टेक हो जाती है, इसमें क्लैरिटी चाहिए। ऑर्गेनेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल होमोजिनेट। सेल की होमोजीनियस कॉम्पोजिशन में से अगर ऑर्गेनेल्स को हमको सेपरेट कर लेना है तो हम कैसे करेंगे? हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है? मास के हिसाब से चीजों को सेपरेट करता है। तो ऑर्गेनेल्स का अलग अलग मास होता है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग कर लेगा, ऑर्गेनेल्स को अलग कर लेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। आप फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर सेंटर ऑफ मास से जितना आप रोटेशनल मोशन स्पीड में करोगे उतना वो दूर जाते जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। उसी बेसिस पे ये सिंपल सा लॉजिक है। बाय द वे, जो पुराने क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं भी जाऊंगा तो चलेगा एक्चुअली। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ऑटो रेडियोग्राफी, है ना, चेस्टर कार्लसन ने 1937 में ऑटो रेडियोग्राफी बनाई थी। आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं इसके बारे में, ठीक है। ये आपको 3rd ईयर और फाइनल ईयर में इसमें पढ़ाया जाता है, रेडियो में, रेडियोलॉजी में, ठीक है। आपके लेवल पे ये टू मच है, इसके अंदर जाने की बेटा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे, सो which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? नीट 2020। हाँ, ये recent क्वेश्चन जो वो ज्यादा रेलेवेंट है, उनके ऊपर डिटेल में बात होनी चाहिए। जैसे कि वो बोल रहा है कि which of the following materials inclusion bodies के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालनी है, तो बाकी इनकरेक्ट वाले को हटा दें। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये तो सही बात है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट वाली निकालनी है ना। They are involved in ingestion of food particle? No. Inclusion bodies का ingestion of food particle से कुछ लेना देना नहीं है। Inclusion bodies are just reserve food material. They are not even food material, they are reserve material. आपके सेल्स को किन वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है, किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, उसको सहेज के रखना, संभाल के रखने के लिए छोटी छोटी बॉडीज बनाई जाती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों, तो उनको इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है।
दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, यस। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, अभी मैंने बोला यस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे, क्योंकि ये इंजेक्शन ऑफ फूड से इनका कोई लेना देना एज सच नहीं है। नीट 2016 का सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, क्या ये सही बात है? हाँ, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। बाय द वे, आपकी फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो टेबल है एनसीईआरटी का, जिसमें आरएच विटाकर के सिस्टम की जो चीजें लिखी हुई थी, उसमें बैक्टीरिया के प्रोकैरियोट के सेल वॉल के इसमें लिखा हुआ है नॉन सेल्यूलोजिक, और तब मैंने बताया था कि वहां पे पेप्टिडोग्लाइकेन आते हैं, एनएएम और एनएजी, बट पेप्टिडोग्लाइकेन आते हैं, बरोबर है ना? तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको रॉन्ग वाली ढूंढनी। पिलाई एंड फिम्ब्रिए, पिलाई एंड फिम्ब्रिए आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में यूज होते हैं, मोटिलिटी में यूज नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई और यही हमारा आंसर होगा। पिलाई कहां यूज होते हैं? पिलाई आर यूज इन कॉन्जुगेशन, मतलब बैक्टीरिया का, आसान भाषा में समझाऊं तो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक लाइन में समझा दूं तो बैक्टीरिया में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ हो रहा है तो उसको पिलाई के थ्रू किया जाता है, ठीक है ना? उसके लिए वो ऑर्गन बनाएंगे। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिले नहीं होते, ये बात तो सही है। माइकोप्लाज्मा वॉल लेस माइक्रो, मैंने माइकोप्लाज्मा के 3 लाइन कही थी, तीनों लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, बताया था ना। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नो शेप नो सेल वॉल, जॉकर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोला था उनको, और दे आर पैरासिटिक इन मेनी केसेस, और एनारोबिक भी है। ये सारी बातें हम माइकोप्लाज्मा के बारे में कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम मिलता है, हाँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, हाँ। न्यूक्लियर एनवेलोप मिलता है, नहीं, यानी कि आंसर है ऑप्शन सी। राइबोसोम मिलता है, हाँ, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनवेलोप कैसे मिलेगा भाई? जब न्यूक्लियस ही वेल डेवलप नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलोप नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और टिश्यूज, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो होल्डिंग के लिए काम आते हैं, तो ऑब्वियसली दैट आंसर इज फिम्ब्रिए। आप फिम्ब्रिए बाय द वे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हो, फैलोपियन ट्यूब के एंड में, वहां पर वो फिम्ब्रिए का काम है एग को ऐसा स्वीप करके ऊपर लाना, ठीक है। बट बैक्टीरिया में जब फिम्ब्रिए आते हैं तो फिम्ब्रिए का काम होता है होल्डिंग ऑन टू द सबस्ट्रेटम, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज? इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी का एक प्रकार नहीं है? ग्लाइकोजन ग्रैन्युल इंक्लूजन बॉडी होती है। पॉलीजोम, पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है, एक्चुअली इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स। पॉलीजोम क्या होता है? इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये जेनेटिक वाले चैप्टर में भी दोबारा ये पॉइंट रिपीट हो जाता है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ये पॉइंट रिपीट हुआ है। एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स को पॉलीसोम्स कहा जाता है, नॉट एन इंक्लूजिंग बॉडी बोले, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का ग्रैन्यूल, फॉस्फेट का ग्रैन्यूल, साइनोफेसियन ग्रैन्यूल, ये सब होते हैं इंक्लूजन बॉडीज में, पॉलीसोम नहीं होता। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ पॉइंट है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं ढंग से डेवलप, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसका परफॉर्म रोल कर रहा है? पहले ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहां पर बैक्टीरिया के केस में मीजोजोम्स, जो कि एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ, क्या है मीजोजोम्स? दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशंस होती हैं मीजोजोम्स, इन्हीं का रोल है। सपोज ये ऐसा एक बैक्टीरियल सेल है, तो मेम्ब्रेन की ऐसे एक्सटेंशन अंदर जा रही है, उसी मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन का नाम है मीजोजोम, और वही रोल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। मोटाइल बैक्टीरिया वाज एबल टू मूव थ्रू सीलिया, सीलिया और फ्लैजिला से मोटिलिटी आती है, फिम्ब्रिए और पिलाई से तो नहीं आती। अब आपका कंफ्यूजन ये होगा कि सर सीलिया और फ्लैजिला दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, है ना। तो मोर कॉमन, अभी इसमें से हमको मोर कॉमन और मोर करेक्ट अगर चूज करना है तो एक्चुअली फ्लैजिलम है, क्योंकि सीलिएटेड आपको प्रोटोजोन ज्यादा दिखते हैं, बैक्टीरिया नहीं दिखते, तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला ज्यादा कॉमनली देखने मिलता है, ठीक है। सीलिया कहां देखने मिलेगा आपको? सीलिया आपको प्रोटोजोन्स में देखने मिलेगा, जैसे कि सीलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम हमको मालूम है, हमने ऑलरेडी डिटेल में उसके बारे में बात की थी। गलेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, याद होगा ना, गलेट, उसके अंदर जो खड्डा होता है ना पैरामीशियम के अंदर, उसको गलेट कहा था हम लोग, ओके। व्हाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजेस टू बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की कैप्सूल से उसको क्या फायदा होता है ना? प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया, सही बात है। प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, नहीं, कैप्सूल से लोकोमोशन तो नहीं होता।
अलाउज बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ये भी सही है। अलाउज बैक्टीरियम टू अटैच टू सरफेस, या इन मेनी केसेस यस। तो डी इज नॉट कंप्लीटली कन्विंसिंग, बट ए और सी दोनों हो सकता है। तो ये तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया, इसमें ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो सकते हैं। कैप्सूल क्या करती है? कैप्सूल बैक्टीरिया को बचाती भी है आपके इम्यून सिस्टम से, और उसको डेसिकेशन यानी कि ड्राइंग से प्रिवेंट भी करती है। अगर मेरे को इन सब में से एक मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा तो मैं करूंगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अगर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वट एवर यू फील इज मोस्ट करेक्ट इज फाइन, यू कैन मार्क दैट एंड मूव अहेड। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स शब्द का मतलब क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स ना एक्चुअली प्रोकैरियोट्स के आउटर मोस्ट लेयर का नाम, प्रोकैरियोट्स के आउटर मोस्ट सेल का लेयर का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। तो आंसर है ऑप्शन सी, नहीं डी है ना, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट, जैसे आपके पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। और ग्लाइकोकैलिक्स के भी दो वैरायटी होती है, एक एक्चुअली कैप्सूल होता है और एक स्लाइम लेयर होता है। ठीक है, कैप्सूल होता है और स्लाइम लेयर होता है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो बेसिकली आपका सेल वॉल के भी बाहर का जो लेयर है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरियल सेल आर 1 to 3 इन नंबर एंड आर ऑलवेज सर्कुलर। ये बहुत ही क्लासिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, याद कर लेना है। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम सर्कुलर मैनर में अरेंज हो, सर्कुलर डीएनए। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस आप बहुत बार पढ़ चुके हो, है ना। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम कैसे होते हैं? सर्कुलर डीएनए होते हैं बेसिकली, है ना। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट्स जो है वो कहां होते हैं? क्रोमोप्लास्ट तो उनके पास होते नहीं है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट तो यूकैरियोटिक सेल के पास है ना। तो क्रोमैटोफोर्स उनके पास स्पेशलाइज्ड ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं छोटे, जिसके अंदर, मतलब नॉट ऑर्गेनेल्स, वेल डेवलप ऑर्गेनेल्स भी नहीं है वो, बेसिकली आपके पास सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गए, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, यस वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका हिंट हमने ऑलरेडी कर लिया, जो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया मैंने। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मीजोजोम। मीजोजोम का काम है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एनर्जी प्रोडक्शन करना, यानी कि रेस्पिरेशन कैरी आउट करना। आंसर है मीजोजोम। देन यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन द यूकैरियोटिक सेल? डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कहां पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनेंगे? भाई गोल्जी बॉडी जो होती है उसके अंदर प्रोटीन्स बनने के बाद उनकी पैकेजिंग एंड फाइनल जो यूज केस बनता है वो कहां बनता है? गोल्जी बॉडीज में। कैमिलो गोल्जी जो थे साइंटिस्ट, उनके नाम पे रखा गया गोल्जी बॉडी का नाम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये तो आपकी बोल सकते हैं पाइपलाइन ऑफ द सेल है, सप्लायर है। पेरोक्सिसोम्स, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, और पॉलीसोम्स तो राइबोसोम्स थे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोल्जी बॉडीज। क्लियर है ये? गोल्जी बॉडी के बारे में अपने को ये पता होना चाहिए वैसे। गोल्जी बॉडी ना वो ऐसे, उसमें ना अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें 2-3 ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, आप नोटिस करेंगे ना। तो उसमें उन्होंने वेसिकल बोला है, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर, सिस्टरने लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बोला है ना, सिस्टरने लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली वो घुमा फिरा के बहुत ऐसे एक्सप्लेन किया है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। आपने पैनकेक खाया? पैनकेक, उत्तप्पा खाया है? उत्तप्पा, डोसा उत्तप्पा होता है ना मोटा वाला। इमेजिन करो बहुत सारे पैनकेक या बहुत सारे उत्तप्पे एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक रखे, पराठे रखे हो, है ना। अब वो हर उत्तप्पम जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर है। उसको ऐसा अंदर से बीच से फाड़ोगे तो 2 लेयर निकलते हैं ना, उसके अंदर ऐसा होल होल रहता है, हवा भरी रहती है। या आपने पराठा है तो पराठे के 2 लेयर आप कर सकते हो, अंदर स्टफिंग रहती है मान लो, है ना। तो वो एक पराठे को आप ऐसा मान लो कि वो क्या है, एक 3D डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। सही बात है। अब ऐसे सारे स्टैक कर लो, एक के ऊपर एक पराठे रख लो, और सबके आपस में कनेक्शन बने हुए हैं। वो जो पूरा जो सेट बना ना वैसी दिखती है गोल्जी बॉडी। ठीक है, पहली बात। अब वो जो सिंगल सिंगल जो वो डिस्क जैसे स्ट्रक्चर है उसको वो लोग सिस्टरने और वेसिकल अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, वो ऐसा बड़ा ये नहीं है। तो बेसिकली वो कुछ इस तरह का जो दिखता है ना वो ऐसा है ना, एक के ऊपर एक ऐसे वो रखे हुए, स्टैक किए हुए, और वो पूरा कंप्रेस करके जो स्ट्रक्चर बनता है वो गोल्जी बॉडी, पहली बात। दूसरा, उसमें एक सिस्ट फेज और ट्रांस फेज होता है। वो क्या है? गोल्जी बॉडी के पास प्रोटीन जहां से एंट्री ले रहा है, समझो ये मैंने ऐसा बनाया, मैं बोल रहा हूं एंट्री यहां से ले रहा है प्रोटीन,
ठीक है, तो एंट्री वाले फेस को मैंने बोल दिया सिस फेस, बस ये बात, मतलब तुम्हारा एंट्री डोर और एग्जिट डोर की बात हो, प्रोटीन पूरा बन के तैयार होके निकला बाहर, उसको क्या बोल दिया, ट्रांसफेस। बस फेस का मतलब सरफेस की बात हो रही, जैसे तुम्हारे घर का एक एंट्री डोर और एग्जिट डोर अगर मैं अलग बता दूं तो एंट्री वाले को सिस डोर बोल दो, एग्जिट वाले को ट्रांस डोर बोल दो, बस यही बात है ना, सिंपल सी बात है। तो सिस और ट्रांस की बात है, क्लियर है ये। चलो आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट पे फोकस है, आपको ये बहुत ध्यान देना, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नॉट करेक्ट पे फोकस है ना। नॉट करेक्ट पे क्या फोकस है देखते हैं सर। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, लाइसोसोम्स तो वो बेसिकली आपके ईआर और गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों के साथ में बनता है, तो पहला ही ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन क्या दी हुई है, लाइसोसोम्स आर मेड बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ ईआर एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोथ, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं बाय द वे, है ना। दे हैव सिंगल मेम्ब्रेन, यस दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, एंड एसिडिक पीएच पे इनके लाइसोसाइम्स काम करते हैं, ये भी बात सही है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर लाइसोसोम की वो थैली जो बैग है वो फट जाए, मेम्ब्रेन जो है वो फट जाए और सारे एंजाइम आ जाए, तो वो सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर जाएंगे, सेल को खा जाएंगे, इतनी उनकी कैपेबिलिटी होती है। तो जब हम ये बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि एक सेल की डेथ हो गई, सेल की डेथ हो गई, तो सेल की डेड बॉडी का जो बचा कुचा हिस्सा वो कौन कौन डाइजेस्ट करेगा, वो लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया के कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोला माइटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए, यस। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है, कैसा है, सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, यस, तभी तो वो अंदर आके डाइजेशन उनका हो सकता है, आउटर मेम्ब्रेन में हो सकता है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द outer membrane, no, in the inner membrane, they are not located in the outer membrane, they are located in the inner membrane, अंदर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन पे फोल्ड्स होते हैं जिनका नाम है क्रिस्टे, और उसमें F1 पार्टिकल भी होते हैं, है ना। यहां पर आंसर ऑप्शन सी, सी गलत है। इनर मेम्ब्रेन को जो फोल्ड्स मैंने अभी बोला ना, फोल्डिंग्स, फोल्डिंग्स का नाम है क्रिस्टे, सिंगल क्रिस्टा, ओके। Shorter and longer arms of a submetacentric chromosome are known as, ये है नहीं आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर से पूछा हुआ है, तो मैं आंसर बता देता हूं, आप सीधा सीधा लर्न कर लो। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के 4 टाइप थे ना, एक तो मतलब सेंटर में था, एक सेंटर से थोड़ा दूर था, फिर एक था ऑलमोस्ट एंड पे, है ना, और एक एकदम एंड पे ही था, सेंट्रोमियर, है ना। तो इनके नाम थे ना मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, बरोबर है। तो ये जो सबमेटासेंट्रिक है ना, इसमें एक लॉन्ग आर्म एक शॉर्ट आर्म आपको दिख रहा है, तो जो शॉर्ट आर्म है ना इसका नाम है पी आर्म और लॉन्ग आर्म का नाम है क्यू आर्म, ठीक है, पी आर्म एंड क्यू आर्म, ठीक है, हाँ, तो पी आर्म क्यू आर्म सिंपल, ओके। वो फ्रेंच वर्ड से उन्होंने ओरिजिनेट किया हुआ, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आई नो ये 2019 में पूछा हुआ है, काफी रिसेंट है, बट एक एनसीईआरटी के बाहर का थोड़ा थोड़ा तो पूछ ही लेता ना, एक आधा कभी कभार, तो उसमें ज्यादा ना माथा पच्ची नहीं करने का। एनसीईआरटी के बाहर का पूछा, मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने आंसर लर्न किया, मैं आगे बढ़ा, सिंपल, ठीक है। चलो यहां देखो, अब इसमें इस चैप्टर में से 36 ईयर्स में 106 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से गिन के 5 भी बाहर के नहीं है, तो 5 के पीछे नहीं भागना, अपने को 101 के पीछे भागना जो अपने को एनसीईआरटी में है। अपने को 101 की गारंटी है क्या, पहले ये पूछना है अपने आप से,
अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, इनमें से किसके पास डीएनए नहीं होता? न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों में नहीं होता। आंसर ऑप्शन डी। वैक्यूल तो दो टाइप के होते हैं ना, एक तो वो प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए और एक वो स्टोरेज वैक्यूल्स होते है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट बहुत इजी, डायरेक्ट, गोल्जी अपैरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, अभी किया हमने क्वेश्चन, ये 2019 ओडिशा नीट का क्वेश्चन है। देखो पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक पेज पे। गोल्जी अपैरेटस मतलब 3, ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 मतलब, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं कि ए का 3 मतलब कि आप पहले क्या करो कि जो गलत है उसको एलिमिनेट कर दो, तो 50-50 तो आपका यही होगा, ए का 3। अब बी का अगर आपने जज कर लिया तो आंसर आ गया। तो बी क्या करते हैं? डाइजेस्टिंग, बी करते हैं डाइजेस्टिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब लाइसोसोम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना इनके पास, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सीधा सीधा। ठीक है, एकदम बढ़िया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, यस। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सही बात है, नहीं सॉरी, लार्जर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, नो। ट्रू पूछा है ना, ट्रू। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, नो। ये तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है। अच्छा, इनफैक्ट एक बारी इंटरेस्टिंग बात है न्यूक्लियोलस के बारे में, कि ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स ये बोलती है कि द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज नॉट येट क्लियरली एब्सोल्युटली सर्टेनिटी के साथ हमको मालूम नहीं अभी तक, है ना। टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, बकवास, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए तो सेंट्रियोल चाहिए, न्यूक्लियोलस थोड़ी चाहिए। साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस, ये बात प्रूव हुई है कि वो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में काम हेल्प तो करता है, पर उसका एक्चुअल कंप्लीट फंक्शन अभी तक हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं। तो कई सारी टेक्स्ट बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी तक डिफाइंड नहीं है। इसमें ना एक NOR होता है, क्या होता है? NOR, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलार, न्यूक्लियोलस जो बोलते हैं ना अपन, तो न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर रीजन। आपके एनसीईआरटी में न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर ये शब्द दिया हुआ, और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो राइबोसोमल आरएनए से आरएनए के सिंथेसिस में काम आता है। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाता है। ऑलरेडी अभी हमने समझाया कि वो जो वेसिकल और सिस्टर्ने, ये दो शब्द उसके लिए यूज किए गए थे ना, तो आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ ईआर? रफ ईआर में इसमें से क्या नहीं होगा? प्रोटीन फोल्डिंग होती है, हाँ। प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन होता है, यस। ग्लाइकोसिलेशन मतलब ग्लाइकोसिल ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड्स, ये भी होता है ना। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस ये कहां हो रहा था? गोल्जी अपैरेटस में। तो आंसर है ऑप्शन डी, है ना। अभी फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड 4-5 बार आ गया ना ये बात, तो कहां बन रहा था ये? गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट है आपका 31, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का क्वेश्चन आपको फिंगरटिप्स में मिल जाएगा, फिंगरटिप्स के सिनॉप्सिस में दिया हुआ है। ज्यादा करके अब नीट के रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से ये वैसे थोड़ा सा बाहर का हो गया, आप बोल सकते हो, बट काफी सिंपल सी चीज है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एक मोर ऑफ यू कैन से फन फैक्ट या काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग फैक्चुअल स्टेटमेंट की तरह आपको याद कर लेना है, कोई बड़ा ये नहीं है उसमें। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आपको कहां देखने मिलता है ना? ये आपको डिप्लोटीन बाइवैलेंस में देखने मिलता है। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहा कि डिप्लोटीन बाइवैलेंस एग्जैक्टली होते क्या है, आपसे याद रखो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवैलेंस में देखने मिलता है। एलोसोम्स इज द अदर नेम फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जो है आपके वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो 44, और एलोसोम्स किसका नाम है?
एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम जो है उनका नाम है एलोसोम। क्या ये बात एनसीईआरटी में दी है? नहीं, ये बात स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दी हुई है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक निकालोगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि एलोसोम्स का दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम या अदर वे। सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड होता है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप होता है क्या? नहीं, वो तो जे शेप्ड होता है ना। मेटासेंट्रिक एल शेप्ड होता है, सब मेटासेंट्रिक तो जे शेप्ड होता है ना। मैंने यहाँ पे ये बनाया था ना डायग्राम। हाँ, मैं सबका शेप भी लिख दूं क्या आपके लिए? शेप जैसे कि इसका होता है वी शेप, इसका होता है एल शेप, इसका होता है जे शेप और इसका होता है आई शेप, है ना। तो हर एक का अलग अलग शेप होता है while it is being dragged by the स्पिंडल फाइबर। जब स्पिंडल फाइबर उसको खींच रहे हैं तो अलग शेप देखने मिलता है। क्या ये क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम ऑब्वियसली किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। देन गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, मिसमैच पूछा है उन्होंने। गैस वैक्यूल्स आर सीन इन ग्रीन बैक्टीरिया, यस। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर सीन इन एनिमल सेल्स, नो। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज वेरी क्लासिकल, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के पूछा हुआ है। प्लांट सेल में दिखता बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता ही नहीं। प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं क्या? यस। और मिथानोजन प्रोकैरियोट्स होते हैं, यस। आंसर है ऑप्शन बी। अ सेल ऑर्गेनेल that is containing a hydrolytic enzymes, obviously the answer is lysosome. Mitochondria and chloroplast are semi autonomous, मतलब self replicating, आप वो मैंने अभी बताया, yes, semi autonomous तो है। They are formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack the protein synthesizing machinery. They synthesize a lot of their own proteins. वो काफी सारे अपने खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं। उनमें देखो डीएनए तो होता है, डीएनए के साथ साथ में थोड़ा बहुत आरएनए वगैरह भी होता है, तो वो अंदर ही अंदर अपना ट्रांसलेशन करके पूरे प्रोटीन नहीं बनाते, बट मेजोरिटी काफी सारे वो अपने प्रोटीन बना लेते हैं, क्योंकि उनमें एंजाइमेटिक एक्शन बहुत सारा चाहिए ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, बिकॉज आपकी C3 C4 साइकिल हो रही है, क्रेब्स साइकिल हो रही है, सारे साइकिल्स तो हो रहे हैं अंदर। तो आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? तीन चीजें बनती है माइक्रोट्यूब्यूल से, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया। डायरेक्टली ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, सीधा सीधा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हो जाता है आपका तीनों, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। अगेन डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी, वहां से सीधा सीधा डायरेक्टली पूछा हुआ है, कुछ नया नहीं पूछा। Which of the following cell organelles is enclosed by single membrane? अभी थोड़ी देर पहले ये बात मैंने कही थी, लाइसोसोम्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही प्रोटीन की थैली होती है। अगर थैली फट जाएगी तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाएंगे, तो सुसाइड बैग्स का इसलिए उनको नाम दे दिया गया। अगर थैली फटी, एंजाइम बाहर आए, सेल को खा जाएंगे। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट वैक्यूल्स, दे आर एंथोसाइनिन्स। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स दैट आर फाउंड इन प्लांट वैक्यूल्स आर एंथोसाइनिन्स। काफी फैक्चुअल है, डायरेक्टली आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑनेस्टली इसका कोई लॉजिक है नहीं। हाँ, ये जरूर बता दूं कि कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन वहां से आया हुआ विटामिन ए का, आपका विटामिन ए आपका फैट सॉल्युबल होता है ना। फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन से? 4, कीड़ा, शॉर्ट में बोला हुआ मैंने पहले, फैट सॉल्युबल कीड़ा, KEDA, ठीक है। xanthophyll and chlorophyll obviously you know. Then thylakoids, cristae, cisternae and chromatin. अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर क्रिस्टे और सिस्टरने लेकर वो आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्रिस्टे मैंने बताया आपको क्या थे? फोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थे, तो बी जो है वो होना चाहिए 4। बी का 4 कहां है? ये रहा, बी का 4। तो बी और डी में से हो सकता है ए और सी गलत हो गया, है ना। और सिस्टरने मैंने क्या बताया आपको? सिस्टरने द डिस्क शेप, जो पराठे है ना, आप अभी इमेजिन करो ना, पराठे, उत्तपम, भूल गया पैरेटस। तो सी जो है वो 1 होना चाहिए, तो आपका B4 और C1 ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन डी, यानी कि वो आपका करेक्ट आंसर। तो थाइलाकॉइड्स क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा है ऑफ कोर्स, एंड क्रोमैटिन आपको पता ही है कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, यानी कि डी का 2।
देन सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स, इनमें से कौन से सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन्स हैं? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, राइबोसोम के पास नहीं है, न्यूक्लियाई के पास है ऑफ कोर्स, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, यस, इन सबके पास है। ठीक है, यहां पर राइबोसोम्स है, यहां पर राइबोसोम्स है, यहां पर राइबोसोम्स है, जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 41 which of the following are not membrane bound, अभी बोल दिया राइबोसोम्स, 41 का आंसर दी राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, इनफैक्ट माय राइबोसोम्स तो क्या है, राइबोसोम्स बेसिकली ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए मिलते हैं तो रफ हो जाता है ना, रफ ईआर। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, कहां पर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता? ऑफकोर्स कहां प्रेजेंट नहीं होता? राइबोसोम में नहीं होता, इन तीनों में तो है, न्यूक्लियस के अंदर तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी थे बच्चों, है ना? यस। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? क्या है न्यूक्लियर एनवेलप? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ, ओ अच्छा सवाल है, न्यूक्लियर एनवेलप कहां से डिराइव किया गया था? अब ऑप्शन आप देख सकते हो तो आपको दो सीधा सीधा ऑपोजिट वाले मिल रहे हैं, रफ और स्मूथ, है ना? तो आपको हिंट तो मिल ही जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप याद कर लेना है कहां से डिराइव होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो आर जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के डेवलपमेंट में। ये काफी रीसेंट बात है, रीसेंट डिस्कवरी है, बट एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपको लर्न करनी पड़ी कि न्यूक्लियर एनवेलप कहां से डिराइव किया गया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव किया गया था। देन स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तब तक में आपको आंसर आ गया होगा। स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस sacs in the chloroplast are called, of course they are called grana, है ना? इंडिविजुअल थाइलाकॉइड्स होते हैं अंदर, और वो जो जैसे वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, पूरा जो स्टैक है उस स्टैक का नाम है ग्राना। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ऑफ कोर्स, है ना? क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ, ये बोल रहा है रफ ईआर में सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन होता है, यस, करेक्ट मैचिंग बोला। अच्छा नहीं, रफ ईआर में सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन नहीं होता, रफ ईआर में ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स भी नहीं होता, रफ स्मूथ ईआर में सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यस, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। इसका आंसर ऑप्शन डी, यस, स्मूथ ईआर में होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ना, एनसीईआरटी में ये लाइन है, दी हुई है, मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूं। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, करेक्ट, सही। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड इज एक्रोसेंट्रिक, एकदम एंड पे तो टीलोसेंट्रिक, बीच में तो मेटा, और बीच से थोड़ा दूर तो सब मेटा। द वर्ड एक्रो मीन्स हेड, तो एक्रोमेगाली आपने पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की एनलार्जमेंट, जब वो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन, तो हेड का एनलार्जमेंट होता है ना, जो द ग्रेट खली को है, तो वो ये एक्रोमेगाली। ठीक है, तो एक्रो शब्द का मतलब टुवर्ड्स वन एंड ऑफ योर बॉडी इज योर हेड बेसिकली। ओके, देन यू हैव solid linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nanometer made up of single type of monomer are called microfilaments। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर है, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, वहां पर डायमीटर डिटेल में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट ये जरूर मेंशन किया है कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर जो है वो होता है माइक्रोफिलामेंट्स। इन्हीं माइक्रोफिलामेंट से फिर माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे, और फिर उससे आपके सीलिया, फ्लैजेला और बाकी सारे सेंट्रियोल्स वगैरह बनते हैं। Osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by, obviously the answer is vacuole। अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया मैंने, कई बार वैक्यूल स्टोरेज के लिए भी यूज होते हैं, कई बार प्रेशर इक्वलाइजेशन के लिए भी यूज होते हैं। ऑस्मोटिक बोल दिया तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि प्रेशर डिफरेंस कहां पे आने वाला है, वैक्यूल्स के साथ ही उसका रिलेशन आएगा, है ना? ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टल, राइबोजाइम्स।
क्रिस्टे क्या है, क्रिस्टे है इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सी का 1 होना चाहिए, मतलब ए और डी में से आंसर है, बी और सी को तो मैंने काट ही दिया है ना, ये तो सही बात है। क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट है, मतलब बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 और क्या बोलते हैं सी का 1, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऐसे केसेस में ऐसे मतलब मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन में पेंसिल लेकर इंडिविजुअल मार्क करते जाना, जैसे कि अच्छा हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, ऐसे करके मार्क करने के बाद ही करेक्ट आंसर को ओएमआर में भरना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती हो जाती है। ढाई बिल्कुल भी नहीं करनी है एक ऑप्शन को देख के। हाँ हम लोग जनरली एक ऑप्शन को देखते हैं जब एकदम ही श्योर हो कि ठीक है इसके अलावा और कुछ नहीं है, बट कभी भी ऐसा अगर हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सी में 1 1 है ना, ऐसा था ना, तो बाकी को ऐसे बस एक छोटा सा पेंसिल से टिक मार्क जरूर कर लें, जस्ट फॉर योर सेफ्टी। ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेस अ मेजर रोल इन, ये तो बहुत इजी है, सिंपल सी बात है, ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स को पूरी तरह तैयार करने का काम गोल्गी बॉडी। मैं थियरी पढ़ाते हो कि क्लास में हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अगर आईफोन ऑर्डर करते हो तो कौन बनाता है आईफोन, एप्पल बनाता है, या आप सैमसंग का फोन ऑर्डर करते हो सैमसंग बनाता है, लेकिन आप मंगाते तो अमेजोन से हो, है ना। तो गोल्जी बॉडी जो है ना, उसका वो सिस और ट्रांस फेस कैसे समझाता हूं मैं, कि अमेजोन की फैक्ट्री का एक एंट्री डोर है, एप्पल वाले ने आईफोन का डब्बा भेजा पैक अमेजोन के वेयरहाउस में, तो जहां से एंट्री हुई वो सिस फेज है, फिर अमेजोन वाले ने अपना डब्बा अपनी पैकिंग पूरी डबल 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 पैकिंग चढ़ाई, कुछ नया बना दिया उसको, और फिर अपने फैक्ट्री के दूसरे दरवाजे से बाहर लाया ट्रांस फेस से और आपको लाके दिया, है ना। तो वो हुआ गोल्जी बॉडी का काम, कि प्रोटीन तो बन गया था, प्रोटीन तो आपका कहां बना था, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल आर कॉल्ड, प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम, उसकी वो 30S 50S सब यूनिट मिलके प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह कर रहे हैं ना, वो होता है। तो राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, बट उसकी पैकेजिंग करना, उसको ब्यूटीफाई करना, उसको यूज करने लायक बनाना गोल्जी अपैरेटस का काम। आंसर है ऑप्शन बी। ये क्लासिक डायग्राम है, एनसीईआरटी का उठा के पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में सेम टू सेम फिगर आपको मिल जाएगा। ये कौन सा ऑर्गेनेल है और कौन सा उसका फंक्शन है, ये ऑब्वियसली क्या है, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, अगर आप देखोगे ध्यान से, है ना। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या चिपके हुए हैं, राइबोसोम चिपके हुए, ठीक है। मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इज स्मूथ ईआर, क्वेश्चन किया रिपीट हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस रफ ईआर, आसान भाषा में ऐसे सिंपल सा लिख लो आप, प्रोटीन सिंथेसिस रफ ईआर और लिपिड सिंथेसिस स्मूथ ईआर, बस कितना लिखना है, सिंपल सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं है, ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन ए, क्रोमोप्लास्ट में तो सिर्फ कलर्ड पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट के अलग अलग टाइप का थे, क्लोरोप्लास्ट, है ना, वो सब अलग अलग टाइप थे उसके प्लास्टिड्स के, है ना। इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, आपके स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं, कार्ब्स बेसिकली स्टोर होते हैं। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव फॉर गिविंग दी सेल ऑर्गेनल ए, मैं थोड़ा जूम करता हूं तो आपको ऑर्गेनल ए का स्ट्रक्चर दिखेगा, अब थोड़ा सा डिटेल में दिख रहा होगा, जैसे ये थोड़ा सा फोटोग्राफ थोड़ा सा धुंधला है, मैंने बना दिया आपको, मैंने ड्रॉ भी कर दिया आपके लिए आउटलाइन, तो आप समझ पाएंगे ये ऑब्वियसली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है ये, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये सेल्यूलर एनर्जी बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कितने एटीपी, 1 ग्लूकोज से टोटल 38 एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, 38, 2 ग्लाइकोलिसिस बनते हैं, टोटल सब 40 हो जाते हैं और 2 यूज हो जाते हैं, तो एनर्जेटिक्स ऑफ रेस्पिरेशन बोलता है कि 40 - 2 ये आ जाता है 30,
एरोबिक रेस्पिरेशन में, नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है वो। सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, नहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप से जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयन, तो वो तो गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपने को करेक्ट ढूंढना है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम पंप से जाते हैं। प्रोटीन्स मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी इनकरेक्ट है। एक्चुअली फॉस्फोलिपिड ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होते हैं। सिंगर एंड निकलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना, इसमें प्रोटीन जो है वो 50 to 60% ही होते हैं। हाँ मतलब लगभग आप बोल सकते हो 50-50% फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, 50 to 60 प्रोटीन हो गए, 40% आपके फॉस्फोलिपिड हो गए, ठीक है। तो 60 to 70 नहीं है, 50 to 60 है, ओके। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर with polar heads towards the inner part. No, heads are outer, tails are inner. वो गलत है। Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972. Yes, that is the correct answer. Option D is right. Singer and Nicholson, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ, सिंगर एंड निकलसन 1972 में। ईयर जरूरी नहीं है, वो मेरी आदत है, मैं डिटेल में ईयर भी बोलता हूँ। आप सिर्फ सिंगर और निकलसन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 3 टाइप के प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और ट्रांसमेम्ब्रेनस, इतना याद है। देन यू हैव व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। इनमें से राइबोसोम क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है, नहीं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एक्चुअली 70S होता है, ये तो गलत है। व्हाट इज ट्रू बोला है ना, तो ये तो फॉल्स है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यस, आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ये ट्रू है, तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन बी। They are found only in eukaryotic cell, false, प्रोकैरियोट में मिलता है, अभी तो बोला। और सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, नहीं, दे आर नॉट सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, ठीक है। दे आर बेसिक, व्हाट आर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स? जो आपका एमआरएनए बनता है ना, फिर उसका बोल सकते हैं कच्चा एमआरएनए को प्रोसेस्ड एमआरएनए में बना, कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, वो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, उसमें जो पार्ट्स को निकाल दिया जाता है उनको इंट्रॉन्स बोला जाता है, जो रखा जाता है उनको एक्सॉन्स बोला जाता है, वो जेनेटिक्स में आएगा वहां। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर अमंग ई कोलाई एंड क्लैमिडोमोनास। इनमें से ई कोलाई और क्लैमिडोमोनास के बीच में इनमें से कौन से पॉइंट पे डिफरेंस नहीं है, ये पूछ रहा है। सवाल अच्छा है, उसके लिए ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ई कोलाई और क्लैमिडोमोनास क्या है। तो ई कोलाई तो बैक्टीरियम है, क्लैमिडोमोनास किस में आता था? एल्गे में, तो ये तो यूकैरियोट हो गया, तो ये प्रोकैरियोट हो गया, ये यूकैरियोट हो गया। अब इजी लगेगा। क्या राइबोसोम में दोनों में अलग अलग है? हाँ, एक में 70S, एक में 80S, ठीक है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में अलग अलग है ऑब्वियसली, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट है। सेल वॉल ऑब्वियसली अलग है, प्रोकैरियोट में ग्लाइकोकैलिक्स है ना, वो अलग है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स दैट इज द डिफरेंस। सेल मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिफर, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, मतलब डज नॉट डिफर पूछा है ना, हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में सेम है, दोनों की वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल वॉल जो है वो अलग है दोनों की, क्यों? क्योंकि एल्गे की सेल वॉल तो सेल्यूलोसिक है और प्रोकैरियोट की तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है ना। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, डज नॉट डिफर। दोनों की सेल मेम्ब्रेन वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और वही प्रोटीन। आंसर ऑप्शन डी। Which of the following cellular parts has been correctly described? Thylakoids, flattened discs forming grana. Yes, that is true. Flattened disc forming grana is called thylakoids are flattened disc forming grana. Centriole is for active RNA synthesis. No, ribosomes are cytoplasm वाले छोटे, क्रोमोसोम क्लोरोप्लास्ट वाले बड़े। गलत, ये सब गलत चीजें दी हुई है, ठीक है। 59 देखो, नेक्स्ट देखो, which of the following structures is an organelle within an organelle? Beautiful, beautiful. Organelle within an organelle, राइबोसोम, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा हुआ है, रफ ईयर पे। तो एक्चुअली राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, ठीक है, इस तरह से। और राइबोसोम्स और भी जगह पे मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, क्योंकि उनको भी अपने प्रोटीन बनाने हैं ना, थोड़ी देर पहले हमने किया था।
ये क्वेश्चन में आया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने खुद के ज्यादातर प्रोटीन बना लेते हैं, अपने एंजाइम बना लेते, दैट इज द आइडिया। पेप्टाइड सिंथेसिस कहां होता है, एक सेल के अंदर पेप्टाइड सिंथेसिस कहां होता है? ऑब्वियसली राइबोसोम। पेप्टाइड क्या है? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? प्रोटीन। तो पेप्टाइड सिंथेसिस कहां होता है? राइबोसोम्स के अंदर। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये कम से कम 5वीं 6ठी बार रिपीट हो गया, ये गोल्जी अपैरेटस हो गया। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्जी अपैरेटस, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी वालों का फेवरेट, प्यारी सी लाइन, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी हुई है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम पे। क्या, कौन सा वाला इसमें नहीं आता? ऑब्वियसली द आंसर इज पेरोक्सीजोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल और लाइसोसोम, ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। सॉरी सॉरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। पेरोक्सिज्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सॉरी, मेरे को सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, वैसे मेरी आवाज से आपको पता चल रहा है। सो पेरोक्सिसोम नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम है ना। और क्या क्या आता है इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो एक जो मिसिंग था वो था ईआर, उसकी जगह इन गधों ने पेरोक्सिसोम दिया, तो ऑब्वियसली वो गलत आंसर, मतलब वो गलत, वो नॉट कंसिडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या बोल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर आप देख सकते हो, ये इनर मेम्ब्रेन ये रही, ये बाहर की मेम्ब्रेन है डी, ये इनर मेम्ब्रेन है बी। तो इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टे फोल्डिंग इनकी बनी हुई है, तो आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्या क्या होता है? प्रोटीन्स इन फॉस्फोलिपिड लेयर और फॉस्फोलिपिड इन प्रोटीन लेयर। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर और उसके अंदर लगे हुए प्रोटीन, मतलब ए या बी, क्या ज्यादा करेक्ट लग रहा है? ऑफकोर्स बी। फॉस्फोलिपिड इन प्रोटीन नहीं, प्रोटीन इन फॉस्फोलिपिड है, इंग्लिश में घुमा रहा है वो। आलू और भालू अलग अलग होते हैं, यहां आलू को देख के भालू मार्क नहीं करना है ना। मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, ये क्या कुछ भी वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, मतलब प्लेग्राउंड दिया सेल के लिए, खेलने के लिए कौन सा सबसे बड़ा मैदान दिया है सेल को, बताओ? खेलने के लिए मैदान दिया, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म नाम का मैदान, है ना। सेल की सारी एक्टिविटी कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म। जैसे आपके बिल्डिंग में नीचे गरबा खेलते हैं ना लोग मिलके, फिर 26 जनवरी को झंडा भी लगाते हैं, है ना? वैसे साइटोप्लाज्म, फिर होली भी खेल रहे होंगे। Which of the following has its own DNA? Obviously, the answer is mitochondria. Chloroplast, mitochondria, very classic. Okay. Which of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway? Good question. प्लाज्मोडेस्माटा, अगेन एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन दी हुई है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? सेल जंक्शंस, आसान भाषा में बोले तो सेल जंक्शन। इसमें ना टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, दो टाइप के आते हैं, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, नेक्स्ट है इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हिच हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। सेल शेप इनडायरेक्टली उन्होंने बोल ही दिया, शेप को मेंटेन करने वाला कौन होता है? साइटोस्केलेटन होता है, शेप को मेंटेन करने वाला होता है साइटोस्केलेटन। अगेन इसको आसान भाषा में ऐसे समझेंगे, बाइक का इमेजिन करो, बाइसिकल का टायर, साइकिल का टायर, साइकिल के टायर के अंदर से अगर मैं स्पोक्स निकाल दूं, ये जो स्पोक्स होती है ना, ये मैं निकाल दूं, तो टायर दब नहीं जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा ना टायर का। बस साइटोस्केलेटन यही काम कर रहा है, जो साइकिल के स्पोक्स जो काम कर रहे हैं वही काम आपका साइटोस्केलेटन कर रहा है। फिलामेंटस नेटवर्क से बना हुआ है और ये वही फिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। थोड़ा मैं इसको ये कर रहा हूं, जूम आउट, आउट बोलेंगे कि इन बोलेंगे? जूम आउट, हाँ जूम आउट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखेगा। हाँ, अब क्वेश्चन आई होप दिख रहे हैं, थोड़ा और जूम ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ,
जूम ही नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या हमको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है देखो। तो ए तो हमारा क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी क्या है हमारा, स्मूथ एसईआर है, एज पर द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, डायरेक्ट बता रहा हूं। डी उन्होंने क्या मार्क किया हुआ है? ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है ना, तो ये तो डी तो साइटोप्लाज्म। आप अगर देखोगे एनसीईआरटी में तो ये पूरा इट्स पार्ट ऑफ अ सेल ना, तो इसके बाहर है ना ये पूरा सेल, ये तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है ना सीधा सीधा, तो उसके बाहर यहां पर क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म। और सी क्या है, न्यूक्लियस। सी क्या है, न्यूक्लियस। तो आंसर आ जाएगा सी हैज टू बी 8, सी हैज टू बी 8 न्यूक्लियस, यानी कि ए और बी में से आंसर होगा, सी डी काट दिया मैंने, है ना। और ए हैज टू बी आर ई आर, आर ई आर किधर है देखो जरा, 5, रफ एंड में 5, तो 5 ए है और सी 8 है, मतलब आंसर है ऑप्शन ए, सिंपल। बहुत बढ़िया सर। ए इज 5, सी इज 8, तो आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। मिडल लैमेला, फेमस क्वेश्चन, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की। मिडल लैमेला किससे बना हुआ है? मिडल लैमेला जो है वो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ है, तो आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट दोनों से बना हुआ है। ठीक है, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये सब आपके प्लांट्स में मटेरियल होते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन किससे बना हुआ है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हमने देखा हो, प्रोटीन के फिलामेंट से बनी हुई चीज को क्या बोलते हैं यहां पर, साइटोस्केलेटन। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, दैट इज सी। रिपीटेबल है, बहुत अच्छे रिपीटेबल क्वेश्चंस बनाए इन्होंने। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड इन, नाम से ही पता चल जाएगा, फैटी एसिड्स के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स है ना, जो पेरोक्सिसोम है उसके अंदर तो पेरोक्साइड वाले रिएक्शन हो रहे हैं। और ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है बेसिकली, दे आर फाउंड इन सेल्स ऑफ यीस्ट बेसिकली, और जर्मिनेटिंग सीड्स में भी कई बार पाए जाते हैं, जहां पर फैट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्ब्स, फैट्स टू कार्ब्स। ठीक है, हमारी बॉडी में भी एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे फैट से कार्ब्स बनाए जा सकते हैं। जब ग्लूकोज ट्रेडिशनल सोर्सेज से ना मिल रहा हो तब चर्बी को गला के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए भूखे रहने से लोग पतले होते हैं, है ना। वैक्यूल, वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है, टोनोप्लास्ट नाम की एक मेम्ब्रेन होती है, यस। वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या है, टोनोप्लास्ट। तो लैक्स मेम्ब्रेन तो गलत है ना, लैक्स मेम्ब्रेन तो गलत हो गया। कंटेन्स व्हाट, वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, या कंटेन्स प्रोटीन एंड लिपिड, ऑब्वियसली कंटेन्स वाटर। वाटर ही आपका सबसे बड़ा हिंट हो गया ना ये। वैक्यूल जनरली स्टोरेज और प्रेशर मेंटेनेंस के लिए होता है, ये ऑलरेडी 3-4 बार हम लोग बात कर चुके। कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट। हमको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट, देखे, व्हाइल प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स कैनॉट। नहीं, उल्टा, लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैनॉट। प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, लिपिड्स जो है ना वो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं अपन, लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैनॉट। प्रोटीन्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वेरी कॉम्प्लेक्स। तो लिपिड्स फ्लिप और फ्लॉप हो सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह से अपने आप को ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स नहीं, तो नाइदर नहीं, बोथ लिपिड्स नहीं, लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट, यस द आंसर इज ऑप्शन डी। लिपिड्स ऐसा हमेशा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभार कर लेते हैं, बट
केपेबल है, तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मैं कैन लिख देता हूं, कैन, हाँ कैन मतलब जरूरी कि हर बार कर रहे, कर सकते, दैट्स द आइडिया। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? ऑब्वियसली प्रोलीन, प्रोलीन नहीं है, प्रोलीन तो एक अमाइनो एसिड है। ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के हिस्से होते हैं, प्रोलीन नहीं होता। सेवेंटी सेवन रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, रॉन्ग स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट इनकरेक्ट की बात। ओके, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट थाइलाकॉइड स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां से थाइलाकॉइड स्पेस, पागल है क्या? तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पगला गए? क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहां से होगा? बोथ कंटेन डीएनए, यस। बोथ क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, यस। बोथ कंटेन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, यस। दोनों डबल मेम्ब्रेन है, ये बात तो सच है, बट अंदर की मेम्ब्रेन को दोनों में थोड़ी थाइलाकॉइड स्पेस बोल देंगे, पागल है क्या? हाँ, नेक्स्ट देखो, which of the following statements regarding mitochondrial membrane is not correct? Oh, nice question. Not correct. हाँ, क्या बोलता है देखिए, outer membrane is like a sieve. sieve क्या होता है? sieve, ठीक है, अमेरिकन इसको सेव कहते हैं, सीव कहते हैं अपन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में, यानी कि ये छन्नी, छन्नी समझते हो, अपन चाय छानते हैं ना, वो होल होल वाली चलनी, चलनी बोलते हैं आप, आई थिंक चलनी अपन बोलते हैं, चलनी, छन्नी, उसको सिव कहते हैं। ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन, पोरस मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिव है, ये तो सही बात है। परमिएबल टू अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी सही बात है। एंजाइम्स आर एम्बेडेड इन द आउटर, ये सेकंड टाइम आ गया ना, एंजाइम्स आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, ये तो गलत है ना, एंजाइम्स तो इनर मेम्ब्रेन पे थे, ये सेकंड टाइम आया सेम क्वेश्चन, है ना। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, यस, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, है ना, क्रिस्टा वही सोच नहीं, है ना। चल यहां देखो आगे क्या है, which of the following statements regarding cilia is not correct? सीलिया के लिए इनमें से कौन से स्ट्रक्चर, सॉरी कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? 9+2 अरेंजमेंट एनसीईआरटी में बहुत प्यारा डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, वो ऐसे 3-3 वाले, है ना, स्पोक्स की तरह ऐसे बनाए हुए हैं सेंटर में, ऐसा लगता है मंडल आर्ट की डायग्राम बनाई हुई, तो 9+2 अरेंजमेंट बनाई हुई है, ठीक है, तो वो तो होते हैं सीलिया में, तो ए तो सही है, नॉट करेक्ट पूछा उन्होंने। The organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium across the membrane. No, that is not true. Cilia are hair-like appendages, बरोबर है। Microtubules are composed of a protein called tubulin, ये भी सही है। Microtubules किसके बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए, ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन बी। Chlorophyll in the chloroplast are located inside the grana. ओके, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में ये जो लिखा हुआ है, इसके स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है ना, प्रोटीन्स कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के अंदर अंदर ही प्रोटीन अपनी जगह बदल सकते हैं, आंसर इज यस, ऑफ कोर्स, ये तो सही है। प्रोटीन्स कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप, नो, अभी तो बोला, आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते, तो बाकी सब सही है, ये वाला इनकरेक्ट है। सेंट्रोमियर क्यों चाहिए? सेंट्रोमियर इज द पॉइंट वेयर द स्पिंडल फाइबर्स विल कम एंड अटैच सो दैट द क्रोमोसोम्स कैन डिवाइड, सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। सेंट्रोमियर किससे बना है? काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर किससे बना हुआ है? काइनेटोकोर नाम की और एक छोटी चीज से बना हुआ है। तो अगर एकदम कोई खोद के क्वेश्चन पूछे तो जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर पे चिपकता है कि काइनेटोकोर पे चिपकता है? एक्चुअली वो काइनेटोकोर पे जाके चिपकता है।
अगर आप ऐसा देखो डायग्राम और ये ऐसा है, ये सेंट्रोमियर है ना। तो ये जो सेंट्रोमियर है इसको अगर मैं और जूम करके ऐसा बनाऊं आपके लिए, तो इसके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर, ये जो डिस्क जैसे स्ट्रक्चर है इनका नाम है काइनेटोकोर, इनका नाम है काइनेटो, है ना। मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, अरे भाई कितनी बार पूछेगा ये, प्रोटीन को कौन मॉडिफाई कर रहा है। प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम वैसे तो गोल्जी अपैरेटस का है, और उसके बाद उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, मैंने पाइपलाइन ऑफ द सेल वर्ड यूज किया था। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, पाइपलाइन ऑफ द सेल, मॉडिफिकेशन गोल्जी करता है, पहुंचाता है ईआर। टीलोमियर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी डायरेक्टली, बट पूछ सकते हैं। डायरेक्टली फैक्चुअल है, याद कर लो, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में टीलोमियर, अब ये टीलोमियर होता क्या, जरा वो बेसिक तो समझा दूं। जैसे कि बेटा मेरा चश्मा, तो चश्मा साफ करने के लिए मैंने क्लॉथ रखा था, मिल नहीं रहा है। हाँ, सो टीलोमियर क्या होता है ना। क्रोमोसोम जो है ना, आपका जो क्रोमोसोम है दो सिस्टर क्रोमैटिड से बने। क्रोमोसोम किससे बने, दो सिस्टर क्रोमैटिड, और दो सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो भी छोटे छोटे और पार्ट से बने जिनका नाम है क्रोमोमियर। क्या नाम है, क्रोमोमियर, ठीक है। और वो क्रोमोमियर के अंदर जो एंड के जो टर्मिनल पार्ट्स हैं उनका नाम है टीलोमियर। हाँ ये है, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ ना, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम है ना, ये एक हिस्सा, ये ऐसे ये अलग अलग पार्ट्स हैं, बीच में तो सेंट्रोमियर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये सिस्टर क्रोमैटिड है, इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, ऐसा अलग अलग, है ना। तो ये जो पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं क्रोमोमियर्स, इनके जो एंड के पार्ट्स हैं वो टीलोमियर्स, और एकदम एंड का उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा वैसे। अब जो टीलोमियर है यूकैरियोट्स में, उसके अंदर गुआनिन ज्यादा मिलता है, बस ये सिंपल सा एक फैक्चुअल स्टेटमेंट आपको याद है। ओके, नाउ इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द, अब ग्राना में प्रेजेंट है, बट ग्राना भी किससे बने हुए हैं, ऑफकोर्स थाइलाकॉइड से, तो मोर करेक्ट यहां पर क्या बन जाएगा, ग्राना ऑप्शन दिया नहीं है, थाइलाकॉइड दिया, वो बन जाएंगे। राइबोसोम्स कहां बनते हैं भाई, राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस से, राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस से डिराइव किए गए, ठीक है, न्यूक्लियोलस से डिराइव किए। देन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत अच्छा सवाल है ये क्योंकि इसमें गलती होती है, तो हम देख लेते हैं जरा कि अगर हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल हम अप्लाई करें तो जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ है, और जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ, क्योंकि हेड्स जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। अब यहां पर इन लोगों ने बहुत शाना बन के अपर लोअर बोल दिया, इनर आउटर नहीं बोला। अब यही दिक्कत है कि हम कहां से कौन से एंगल से देख के हम समझेंगे, है ना। तो अपर और लोअर की बात नहीं, सारे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। अपर लेयर नॉन पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, अभी हमको पता नहीं अपर मतलब वो, आई एम अज्यूमिंग बाहर के लेयर की बात करें, ठीक है। पोलर होते हैं दोनों, सब पोलर ही होते हैं। अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, अपर लेयर हाइड्रोफोबिक तो नहीं होता, तो यहां गलत क्या है कि पोलर होना चाहिए था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हाइड्रोफिलिक ठीक है, यहां पर पोलर है तो लेकिन हाइड्रोफिलिक नहीं दिया है, तो ये ए और बी दोनों गलत हो गए। Phospholipids forms a bimolecular layer in the middle part. Yes, that is the answer. Option C. Phospholipid का बाय लेयर मतलब डबल लेयर, बायोमोलिकुलर लेयर बन जाता है, ठीक है।
एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडल लैमेला, कैल्शियम पेक्टेट बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन में आया था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। मैग्नीशियम भी होता है बट मेनली कैल्शियम, ऑप्शन दिया जाए आपको तो आप बोलोगे कैल्शियम। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स आर एंगेज्ड, माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें से किसमें नहीं होते, इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, क्यों, क्योंकि वही है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सब में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल से बने हुए, और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने हुए, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए, ये भूलना नहीं है। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स आर एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल। अब जानबूझ के उसने एनिमल सेल ये वर्ड डाल दिया आपको ओवर थिंकिंग कराने के लिए। भैया राइबोसोम जो है वो ईआर पे ही बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर पे ही रहते हैं, बाकी कहाँ, साइटोसोल में कहाँ ही है, ठीक है, वो आंसर है ऑप्शन ए। अगर वो एनिमल सेल नहीं भी देता तो आप आंसर वही मार्क करते हैं, बट जस्ट बिकॉज जानबूझ के उसने एनिमल सेल, कई बार वो ऐसा करता है, एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछेगा और यहां पर बोल देगा कि जैसे बताओ इन रैबिट, अरे रैबिट हो या भालू हो या जो भी हो यार, हमको क्या है, आंसर तो वही रहने वाला, ठीक है। फंक्शन ऑफ टीलोमर, टीलोमर का नंबर ये क्या है, टीलोमियर मैंने अभी बताया, जो टुवर्ड्स द एंड जो होते हैं क्रोमोसोम के, उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है, टीलोमियर्स बोला जाता है। तो इससे आप एकदम बेसिकली जज कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि सीलिंग द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, है ना। और वो एंड, एक बार क्रोमोसोम का एंड बन गया, उसके बाद जो लास्ट छोटा सा टुकड़ा चिपका होता है उसको सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट, है ना। तो क्रोमोसोम टेक्निकली हम हर बार हम ऐसा बना देते हैं एकदम इजी सा डायग्राम, क्रोमोसोम को कायदे से बनाएंगे तो ऐसा बनाना चाहिए, है ना। ये जो मैंने सेक्शंस बनाए, इनको हर एक को सेक्शंस को मैं बोलूंगा क्रोमोमियर, और इसके ऊपर एक छोटू सा ऐसा एक्स्ट्रा बना दूंगा वो सैटेलाइट, और जो एंड वाला है उसको बोलूंगा टीलोमियर, ठीक है। ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता हमारे पास इतना बनाने का, तो हम ऐसे बराबर सीधा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन, कौन सा ऑर्गेनेल, ईआर, एंडोप्लाज्मिक, अगर गोल्जी बॉडी दिया होता तो वो मार्क करते, वो ज्यादा करेक्ट होता, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, यस, वो नहीं दिया तो हमने ईआर मार्क, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन, है ना, स्फेरोसोम्स, दो ही हैं जिनको सिंगल मेम्ब्रेन, ऐसे दो ही फेमस हैं आपके इसमें जो सिंगल मेम्ब्रेन है ना, एक तो लाइसोसोम्स और दूसरा स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम्स का नाम दिया हुआ एनसीईआरटी में, है ना, ये लिपिड कंटेंट स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं स्फेरोसोम्स और स्फीरोसोम्स। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रोटीन फैक्ट्रीज, दैट इज राइबोसोम। लाइसोसोम्स आर रिच इन, ये कम से कम 7वीं 8वीं बार आ गया, कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन। लाइसोसोम्स में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। डेस्मोसोम्स, प्लाज्मोडेस्माटा का ही एक डेरिवेटिव हो गया डेस्मोसोम्स, तो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का ही एक डेरिवेटिव हो गया डेस्मोसोम्स, जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करे, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सेल अधियरेंस, अधियर करना, अडिशन, आपने कोहिशन और एडिशन पढ़ा होगा, दो चीजों को जोड़ना, जैसे फेविकॉल, फेविकॉल इज एन एडिसिव, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन, क्या मजाक करेंगे, कितनी बार पूछेंगे, बस हो गया ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे क्या रोल निभाते हैं, क्या काम करते हैं, दे एक्ट एज साइट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। सारे रेडॉक्स रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो क्रिस्टे के अंदर हो रहे हैं। सेंट्रोमियर क्यों चाहिए भाई, इट विल बी पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, रिपीट हो गया ना ये क्वेश्चन, पोल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, जिसमें मैंने काइनेटोकोर बताया। Which of the following organelles is located near the nucleus and contains सिस्टरने, सिस्टरने आ गया, आंसर आ गया क्या,
गोल्गी अपैरेटस। सिस्टर ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली forming a series of infoldings called cristae. Cristae are the name of the option C, cristae. Besides secretory vesicle, Golgi apparatus is also concerned with the formation of lysosomes. Lysosomes are made from the Golgi apparatus. जैसे राइबोसोम्स आर मेड फ्रॉम न्यूक्लियोसोम, वैसे ही गोल्गी apparatus से क्या बनते हैं? लाइसोसोम। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो जो एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स का चार जो ये था ना लिस्ट, इसमें पेरोक्सिसोम हमने ऑड मैन आउट लिखा था, वैक्यूल, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंड लाइसोसोम्स। ओके, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसमें फर्क क्या है? एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है? एक्टिव इज अलोंग द ग्रेडियंट एंड पैसिव इज अलोंग द ग्रेडियंट एंड एक्टिव इज स्पेंडिंग एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, है ना। वो गुलाम पिक्चर देखिए आपने, आमिर खान की, उस पिक्चर का स्टार्टिंग का एक डायलॉग है, मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगता है, बहुत इंस्पायरिंग। बहुत छोटा बच्चा होता है ना, आमिर खान, उसके फादर उसको बोलते हैं कि लहरों के साथ साथ तो कोई भी तैर सकता है, पर असली चैंपियन वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है ना। दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी खर्च करना है मतलब एक्टिव, और पैसिव मतलब अलोंग विद द फ्लो। लाश की तरह नहीं जाना है ना, लाश की तरह बहना तो आसान है, नदी में लाश फेंक दो तैर लेगी, नदी के साथ जाएगी, है ना। आई डोंट नो किस शायर का शेर है ये, उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चलो, बाल्बियानी रिंग्स। बाल्बियानी रिंग्स का क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा आपके कहीं पीवाईक्यूज में, आपके क्लास के टेस्ट में, है ना, बड़ा फेवरेट है। एनसीईआरटी में ज्यादा इसके बारे में मेंशन तो है नहीं, बट स्टेट टेक्स्ट बुक में वो डू यू नो टाइप के इंटरेस्टिंग टाइप के बॉक्स आते हैं ना, उसमें आता है बाल्बियानी रिंग्स। क्या होते हैं ये? या साइट्स फॉर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसको स्टार मार्क कर लेना। ये बड़ा विचित्र सा सवाल है, ये बड़ा टीचरों को पसंद आता है ये, क्योंकि एनसीईआरटी का नहीं है और नाम ऐसा थोड़ा सा फनी सा है, बाल्बियानी रिंग्स, तो वो कई बार पूछ लेते हैं। तो बाल्बियानी रिंग्स स्पेशल साइट्स हैं जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है, ठीक है। प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम्स का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो रेस्पिरेशन में काम है। प्लांट सेल में ना हमारे पास C3 साइकिल होती है, C4 साइकिल होती है, फोटो रेस्पिरेशन होता है और कैम्प पाथवे होता है, ये चार होता है ना, जिसमें से फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये जो है पेरोक्सिसोम्स काम करते हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर पेरोक्सिसोम्स काम करते हैं, क्योंकि पेरोक्सिसोम्स में आपके क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम तीनों का रोल है फोटो रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेम्ब्रेनस बैग विद आयु सीरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या है आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि लाइसोसोम। गोल्गी apparatus इज एब्सेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स? ऑब्वियसली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae। गोल्गी apparatus कहां नहीं है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae में नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज वो प्रोकैरियोटिक है। सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन occur due to biochemical of cell membranes named ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अगर आपको याद हो, आपने एड्स वायरस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें जीपी ग्लाइकोप्रोटीन, GP120 ये सब करके ना वो एड्स का वायरस आके अटैच होता है सेल के साथ। पढ़ा है इसके बारे में आपने? तो ग्लाइकोप्रोटीन अटैचमेंट और एडिशन के लिए बहुत काम करता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में पॉलिटीन, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, एक पॉलिटीन क्रोमोसोम्स का क्वेश्चन आया था इसके पहले। वहां पर पेयरिंग हमेशा किसमें होती है? होमोलॉगस। पेयरिंग तो हमेशा किसमें होती है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये 1992 93 के क्वेश्चन अगर हम चाहें तो वैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, और मैं बहुत सारे इसके आगे इग्नोर करूंगा भी, क्योंकि इसमें तो ये ऐसे हैं कि मतलब मेरे पिताजी पैदा हुए थे तब के क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
ठीक है, कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर, व्हाई, बिकॉज दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर। आपके जो प्लास्टिड्स है ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और कौन से थे, थिंक सो व्हाइट कलर वाले भी थे, नाम मैं बोल रहा हूँ उसका, एक नाम था, कुछ तो एल्यूरोप्लास्ट वगैरह, ऐसे सब और जो भी नाम थे, सारे प्लास्टिड्स एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये हैमरलिंग वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं है अपने को। अपैरेटो रेटिकुलर नहीं, फालतू। आउटर कवरिंग इज एब्सेंट ओवर, सिंगल मेम्ब्रेन किस में होता है, लाइसोसोम में, और न्यूक्लियोरस के पास तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो आउटर कवरिंग नहीं है। ऑल प्लास्टिड्स हैव सिंगल स्ट्रक्चर गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन अनदर, रिपीट हो गया, है ना। F1 पार्टिकल्स कहां होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्रिस्टे के ऊपर F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल कैसा दिखता है, याद है, F1 पार्टिकल ऐसा दिखता है, एक बल्ब जैसा, इसका एक बेस होता है और एक ऐसा होता है ना, बल्ब जैसा दिखता है बेसिकली, एक बेस भी होता है और इसके ऊपर एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल, एक सेल के अंदर डीएनए या आरएनए दोनों में से क्या ज्यादा होता है, ऑब्वियसली आरएनए ज्यादा होता है। जेनेटिक्स का चैप्टर अगर पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है आरएनए वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ आरएनए, ऐसा पूरा बहुत सारी वेराइटी आरएनए वारएनए की सब दी हुई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके इसमें नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। वैसे इसका आंसर इंटरसेप्शन है, इंटरसेप्शन आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है इंटरसेप्शन, वो छोड़ दो। सेल वॉल शोज सेमी परमेबल, और नहीं सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल शोज कंप्लीट परमेबल, है ना। सेमी परमेबल तो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, राइट। राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, पेलार्ड। ठीक है, बहुत लोग पैलाडे बोलते हैं, पेलार्ड। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट फिंगर टिप्स के सिनॉप्सिस वगैरह में ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको हमेशा मिलेगा, और ऑनेस्टली ये आपको याद होना भी चाहिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में से निकाल दिया गया, हमको उसके बारे में बात नहीं करनी है। लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहां बनते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी बन चुके राइबोसोम में, वहां से बाहर आए और उसके बाद उसके न्यूक्लियोप्रोटीन्स कन्वर्ट होकर बना दिए गए। पॉलीराइबोसोम्स क्या है, पॉलीराइबोसोम्स आर सेग्रीगेट्स ऑफ सेवरल राइबोसोम्स अलोंग विद एमआरएनए। अगेन ये जेनेटिक्स चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, वहां पर हम लोग डिस्कस ज्यादा डिटेल में करेंगे, बट पॉलीराइबोसोम नाम आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड हो गया और फॉस्फोलिपिड हो गया, और प्रोटीन तो है ही उसमें, है ना। अगेन दे आर ऑब्सेस्ड विद हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, ग्रीन एल्गे पे किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट वैसे, बट छोड़ो आपके इसमें नहीं। हाँ, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज composed of phospholipids, extrinsic protein and intrinsic proteins, and there are also something called as transmembranous proteins. ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या है, इनफोल्डिंग ए का 3 है नीट 2021 में, मतलब बेशर्मों ने उठा के विद ऑप्शन दिया है नीट 2021 में, पुराना पीवाईक्यू एज इज उठा के दिया था। अच्छी बात है, अपन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर लिया अपन ने, तो अपने को भी वो फायदा मिलेगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ए का 3 है, देखो ध्यान से, क्रिस्टे फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और अच्छी बात, द ब्यूटी ऑफ दिस इज ए का 3 एक ही जगह पे है और कहीं है ही नहीं, ए का 3 एक ही जगह है, और बकवास बाकी सब टाइम पास है, मेरे को चाहिए ही नहीं। नीट 2021 लास्ट 3-4 क्वेश्चन है, रिसेंट वाले कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स
पोजेस कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक, नहीं इसमें कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस नहीं होता सीव ट्यूब। अभी सीव ट्यूब एक्चुअली किसका पार्ट है? फ्लोएम का। सीव एलिमेंट, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में, बट फिलहाल के लिए उसका आंसर हम लोग सीधा सीधा लिख लेते हैं, फ्लोएम में उसको ज्यादा डिटेल में आप डिस्कस कर पाओ। ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, रिपीट हो गया ना, क्या क्या आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा गलत है वो देखना है, ध्यान से देखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके ईआर आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूम वैक्यूल्स, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आते, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो कहां पे 3 में गलत देखो आप माइटो। अच्छा आपको इसका कुछ आइडिया नहीं होता तो भी आप ये तो जरूर गेस कर लेते कि माइटोकॉन्ड्रिया 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 3 जगह दिया, यहाँ नहीं दिया, वो आंसर, ठीक है, सिंपल। देन यू हैव नेक्स्ट 133 नी 2021 का सवाल, व्हेन द सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द 2 इक्वल आर्म्स, इक्वल आ गया मतलब एकदम सेंटर में, सेंटर का मतलब मेटासेंट्रिक, which of the following with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? In prokaryotes only RER are present? No, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा RER में राइबोसोम्स होते हैं, हाँ सही है। SCR में राइबोसोम नहीं होते, ये भी सही है। SCR लिपिड सिंथेसिस करता है, ये भी सही है। प्रोकैरियोट्स में ओनली SCR होता है, नहीं भाई, दोनों, बोथ आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में दोनों नहीं होते ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते कहाँ हैं? होते ही नहीं है। राइबोसोम्स होते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है? होता ही नहीं है। यहां लिख देते हैं ना, इन प्रोकैरियोट्स बोथ RER एंड SCR आर क्या? एब्सेंट, दोनों नहीं होते। राइबोसोम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? राइबोसोम के अंदर कितने प्रोटीन होते हैं? तो अराउंड 80 डिफरेंट प्रोटीन, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, 80 याद नहीं है तो फैक्चुअल है, लर्न कर लो। राइबोसोम के अंदर कितने डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं? 80 प्रोटीन्स। एंड ऑब्वियसली लास्ट ईयर दे वर ऑब्सेस्ड विद स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, ऑफ कोर्स, है ना। तो लास्ट साल के 2 क्वेश्चन थे वो कर लेते हैं 2023 के। स्टेटमेंट 1, प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये गलत है एक्चुअली थोड़ा सा, अगर आप देखो तो डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं यूकैरियोटिक सेल, है ना। ये बात तो सही है, तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, देखो आप, है ना, स्टेटमेंट 2 तो सही। प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज ही है, ठीक है, बस डिफरेंस ओनली ये है कि वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से आता है, मतलब कि ये गलत दिया ना, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली चार्ज ही होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है बट स्टेटमेंट 2 सही है। ऐसा ऑप्शन है क्या? 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। लास्ट इज अगेन विच ऑफ द, देखो दे आर ऑब्सेस्ड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? A and C आर नॉट पार्ट। A and C है ऐसा ऑप्शन, A and C, हाँ। इसमें उन्होंने एक मिसप्रिंट किया, अगर आप देखोगे क्वेश्चन को अच्छे से तो उन्होंने E को प्रिंट ही नहीं किया। E मैं आपके लिए लिख देता हूं, पेरोक्सीसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ये हमको अच्छे से याद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेरोक्सीसोम नहीं होते, यानी कि आंसर है ऑप्शन A, C एंड E। वैसे अगर वो मिसप्रिंट हो भी गया तो भी A, C ऐसा एक ही ऑप्शन था, तो आप A ही मार्क करते, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस, लाइक लिटरली 137 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड फॉर दिस एंटायर चैप्टर। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक लिटरली द एंटायर चैप्टर, लाइन बाय लाइन अगर हम जाएं तो हमको सब कुछ ही मिल गया इसमें से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, टाटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके इसमें नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। वैसे इसका आंसर इंटरसेप्शन है, इंटरसेप्शन आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है इंटरसेप्शन, वो छोड़ दो।
सेल वॉल शोज सेमी परमेबल, और नहीं सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल शोज कंप्लीट परमेबल, है ना। सेमी परमेबल तो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, राइट। राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, पेलार्ड, ठीक है। बहुत लोग पैलाडे बोलते हैं, पेलार्ड। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट फिंगर टिप्स के सिनॉप्सिस वगैरह में ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको हमेशा मिलेगा, और ऑनेस्टली ये आपको याद होना भी चाहिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में से निकाल दिया गया, हमको उसके बारे में बात नहीं करनी है। लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहां बनते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी बन चुके राइबोसोम में, वहां से बाहर आए और उसके बाद उसके न्यूक्लियोप्रोटीन्स कन्वर्ट होकर बना दिए गए। पॉलीराइबोसोम्स क्या है? पॉलीराइबोसोम्स आर सेग्रीगेट्स ऑफ सेवरल राइबोसोम्स अलोंग विद एमआरएनए। अगेन ये जेनेटिक्स चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, वहां पर हम लोग डिस्कस ज्यादा डिटेल में करेंगे, बट पॉलीराइबोसोम नाम आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिपिड हो गया और फॉस्फोलिपिड हो गया, और प्रोटीन तो है ही उसमें, है ना। अगेन दे आर ऑब्सेस्ड विद हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ग्रीन एल्गे पे किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट वैसे, बट छोड़ो, आपके इसमें नहीं। हाँ, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज composed of phospholipids, extrinsic protein and intrinsic proteins, and there are also something called as transmembranous proteins, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या है? इनफोल्डिंग ए का 3 है नीट 2021 में, मतलब बेशर्मों ने उठा के विद ऑप्शन दिया है नीट 2021 में, पुराना पीवाईक्यू ऐसे से उठा के दिया था। अच्छी बात है, अपन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर लिया अपन ने, तो अपने को भी वो फायदा मिलेगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि ए का 3 है, देखो ध्यान से, क्रिस्टे फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और अच्छी बात, द ब्यूटी ऑफ दिस इज ए का 3 एक ही जगह पे है और कहीं है ही नहीं। ए का 3 एक ही जगह है, और बकवास बाकी सब टाइम पास है, मेरे को चाहिए ही नहीं। नी 2021 लास्ट 3-4 क्वेश्चन है, रिसेंट वाले कर लेते हैं। Which of the following is an incorrect statement? Mature sieve tube elements possess conspicuous nucleus and usual cytoplasmic, नहीं, इसमें conspicuous nucleus नहीं होता sieve tube। अभी sieve tube एक्चुअली किसका पार्ट है? फ्लोएम का। sieve element, sieve cells and companion cells फ्लोएम में, बट फिलहाल के लिए उसका आंसर हम लोग सीधा सीधा लिख लेते हैं, फ्लोएम में उसको ज्यादा डिटेल में आप डिस्कस कर पाओ। ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, रिपीट हो गया ना, क्या क्या आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा गलत है वो देखना है, ध्यान से देखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके ईआर आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आते, यहां माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया, तो कहां पे 3 में गलत देखो आप माइटो। अच्छा, आपको इसका कुछ आइडिया नहीं होता तो भी आप ये तो जरूर गेस कर लेते कि माइटोकॉन्ड्रिया 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 3 जगह दिया, यहां नहीं दिया, वो आंसर, ठीक है, सिंपल। देन यू हैव नेक्स्ट 133 नी 2021 का सवाल, व्हेन द सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द 2 इक्वल आर्म्स, इक्वल आ गया मतलब एकदम सेंटर में, सेंटर का मतलब मेटासेंट्रिक। Which of the following with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? In prokaryotes only RER are present? No, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, RER में राइबोसोम्स होते हैं, हाँ सही है। SCR में राइबोसोम नहीं होते, ये भी सही है। SCR लिपिड सिंथेसिस करता है, ये भी सही है। प्रोकैरियोट्स में ओनली SCR होता है, नहीं भाई, दोनों, बोथ आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में दोनों नहीं होते ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते कहां हैं? होते ही नहीं है। राइबोसोम्स होते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है? होता ही नहीं है। यहां लिख देते हैं ना, इन प्रोकैरियोट्स
बोथ RER एंड SER आर क्या एब्सेंट, दोनों नहीं होते। राइबोसोम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? राइबोसोम के अंदर कितने प्रोटीन होते हैं? तो अराउंड 80 डिफरेंट प्रोटीन। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, 80 याद नहीं है तो फैक्चुअल है, लर्न कर लो। राइबोसोम के अंदर कितने डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं? 80 प्रोटीन्स। एंड ऑब्वियसली लास्ट ईयर दे वर ऑब्सेस्ड विद स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, ऑफ कोर्स, है ना। तो लास्ट साल के 2 क्वेश्चन थे वो कर लेते हैं 2023 के। स्टेटमेंट 1, प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये गलत है एक्चुअली थोड़ा सा, अगर आप देखो तो डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं यूकैरियोटिक सेल, है ना। ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, देखो आप, है ना, स्टेटमेंट 2 तो सही। प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज ही है, ठीक है। बस डिफरेंस ओनली ये है कि वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से आता है, मतलब कि ये गलत दिया ना, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली चार्ज ही होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है बट स्टेटमेंट 2 सही है। ऐसा ऑप्शन है क्या? 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। लास्ट इज अगेन विच ऑफ द, देखो दे आर ऑब्सेस्ड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ए एन सी आर नॉट पार्ट। ए एन सी है ऐसा ऑप्शन, ए एन सी। हाँ, इसमें उन्होंने एक मिसप्रिंट किया, अगर आप देखोगे क्वेश्चन को अच्छे से तो उन्होंने ई को प्रिंट ही नहीं किया। ई मैं आपके लिए लिख देता हूं, पेरोक्सीसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ये हमको अच्छे से याद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेरोक्सीसोम नहीं होते, यानी कि आंसर है ऑप्शन ए, सी एंड ई। वैसे अगर वो मिसप्रिंट हो भी गया तो भी ए, सी ऐसा एक ही ऑप्शन था, तो आप ए ही मार्क करते, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस, लाइक लिटरली 137 क्वेश्चंस वी हैव covered for this entire chapter. I have covered almost like literally the entire chapter line by line। अगर हम जाएं तो हमको सब कुछ ही मिल गया इसमें से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, टाटा।